पुण्यात्माओं, आप कोई बालक नहीं, बुद्धिमान मानव है। आज के दिन जिन्हें कंप्यूटर बना लिया, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर सैटेलाइट बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली, और परमाणु बम अपना नाश बना लिया, तो समझते हो आप अच्छी तरह। ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा जब तक आप अधीन नहीं होगे, एक बालक की तरह सतगुरु के मार्ग में आप यहाँ आते हो, चाहे कितनी पोस्ट है आपकी बड़ी और कितना आप धनी हो या गरीब आदमी हो, आप जी यहाँ ऐसे बैठो जैसे स्कूल के बालक आकर बैठ जाते हैं। चाहे स्कूल के विद्यालय में कितने बड़े बच्चा हो, उसको वहाँ जो सही अध्यापक होते हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते, एक फर्श पर बैठाते, नीचे अब तक ये डेस्क पेस्क हो गए। पहले तो बूढ़े बूढ़े से वो हारते लंबे लंबे फर्श, जैसे खाना खाते समय आप बिछाते हो, ये तो और भी बढ़िया है। और उन पर बैठा करते, उनमें शाही खंडी रहती, और वहाँ बैठ जाया करते हैं लाइन में बैठ कर। कोई धमका दे, अध्यापक भी डंडा कोई धमका रहा है, कोई खुरका रहा है, चल इधर बैठ, सीधा मुँह कर, तभी नौकर जाते हैं। तो बच्चे अध्यापक के धमकाने खुरकाने में ईर्ष्या नहीं करते, उनके अंदर वो होता ही नहीं दोष, सुधरने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही आप जी यहाँ आते हो, परमात्मा कबीर जी कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना ये अकथ कहानी। सारनाम उन प्राणियों को मिलता है जो अति अधीन हो जाते हैं। एक समय अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक बलख बुखारे के बादशाह थे। आपको कथा कई बार सुनाई है और फिर भी सुनाएंगे। वो राजा था, बड़े ठाठ बाट थे, 18 लाख घोड़े थे उसके पास। पुण्यात्माओं, आज एक बढ़िया घोड़ी की कीमत एक कार के समान है। 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 15-15 लाख की घोड़ियां हैं, घोड़े हैं, और उसके पास 18 लाख घोड़े थे। और भी जब इतने घोड़े वो रख सकता है, उनका केयर टेक कर सकता अपने, तो और पता नहीं कितने ठाठ होंगे, कितना धनी होगा। इससे एक राजा की समर्थता का प्रतीक माना जाता था। और फिर परमात्मा का ज्ञान हुआ, उसने राज छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको प्रथम नाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनको सतनाम दिया। फिर कहा, वो घर छोड़कर चला गया, जंगल में अपना किसी नगरी में रहने लगा। बाहर कुटिया छाली, झोपड़ी बना ली, लकड़ी काट के लावे, गांव में बेच दे नगर में, और फिर उससे अपना गुजारा करके टाइम पास कर भक्ति करता था। तो फिर सारनाम का जब समय आया तो परमात्मा ने उसको बुलाया, क्योंकि कबीर परमेश्वर अन्य रूपों में भी आते रहते हैं। कुछ ऐसे संतों के बारे में भी पता है कि उनके घर का गांव का कोई पता नहीं था, वो बताते नहीं थे। तो इस टाइप में भी परमात्मा रह जाते हैं। कई छोटा मोटा आश्रम छाकर रहा करते थे, कुटिया बना लेते थे। ऐसे कबीर जी रह रहे थे एक नगरी के अंदर। तो सारनाम के लिए बुलाया गया भक्तों को। तो क्या हुआ कि वो इब्राहिम सुल्तान अपनी कुटिया से कहीं से चलकर आया सारनाम लेने के लिए। एक गांव की गली से गुजर रहा था, और एक बहन उपदेशी थी, उसने ऊपर की छत बुहार के, और सूखा रेता सा था, वो गली में एक बाल्टी ही में डाल लिया, और गली में डाल दिया। डाला उसने, नीचे ध्यान दिया ना, ऐसे डाल दिया। नीचे से वो इब्राहिम सुल्तान अधम यानी भूतपूर्व राजा बलख बुखारे का, वो नीचे जा रहा था, उसके ऊपर रेत पड़ गया। रेत पड़ गया तो उसने कड़ी नजर से देखा, ने बोला यदि आज मैं राजा होता तो तुझे पता नहीं तेरा के हाल कर देता। उस लड़की से उसने ये बोला, शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, अगर राजा होता तो तेरा पता नहीं के हाल कर देता। यानी अपना नो भी रेफरेंस दे रहा है कि मैं भूतपूर्व राजा भी हूं।
तो लड़की ने सोचा भाई यू भगत राजा राजा था कभी क्या, क्योंकि राजा और फिर भगत बन जाए तो उसका एक विशेष स्थान होता है हमारे जैसे भोले बाड़ा में। तो अब बहुत प्रभावित हुई। अब उसने भी जाना आश्रम में जहाँ परमात्मा कुटिया बना रहे थे, उधर से वो भी आगे बैठा पाया। तो उसने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये सामने बैठा ये भगत है? कहाँ बेटी भगत है? क्या ये कभी राजा था? महाराज जी बोले हाँ ये बलक शहर का राजा था। तो परमात्मा तंत्रियामी थे, उन्हें पता था। बेटी क्या बात है? कैसे पूछा? कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से छत का रेता था, रेत सा, और वो नीचे डाल दिया बुहार के छत से नीचे ही आम थे, इनके ऊपर पड़ गया। और मैंने सॉरी भी करी है कि गलती होगी, मैंने देखा को ना। तो ये कहने लगा कि शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, नहीं तो तेरा पता नहीं आज के हाल कर देता। अच्छा ऐसे बोला? यूं कहा जी ऐसे बोला। कुछ देर के बाद फिर परमात्मा ने बुलाया, आ जाओ भाई नाम सार नाम के लिए जो प्रार्थी हैं आ जाओ। वह कहने लगा महाराज जी अपने दास पे कृपा करो, नाम दो, सार नाम की दया करो। ने बोला भाई अभी तू राजा है, दास नहीं बना है। जब तू दास बन जाएगा बेटा, जब सार नाम मिलेगा। और जा 1 वर्ष के बाद इस तिथि को आना है, यानी इस अमावस्या को या पूर्णमासी बता दी। वो चला गया। अब वो काफी सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं राजा हूं, अवश्य मेरे में कोई त्रुटि है। बहुत रोया और 1-2 भगत को नाम मिल गया, सार नाम मिल गया, एक आधे को। तो उसने बड़ा दुख हुआ, हे भगवान मेरे में क्या त्रुटि रहेगी। 1 वर्ष तक वो बहुत ज्यादा महसूस करता रहा, रोता रहा, गुरुजी के पास आता रहा, लेकिन सार नाम के लिए उस दिन प्रार्थना करनी थी, पहले नहीं। वो दिन भी आ गया 1 वर्ष के बाद। अब परमात्मा ने कहा बेटी ये उसी गली से आता, इसका रास्ता वही है, और आज तू अपनी छत से एक कीचड़ बना ले, एक बाल्टी में कीचड़, उसमें रेत गारा गोल गोबर बना ले, और जब यू तेरी छत के गली के मकान के पास से गुजरे, इसके ऊपर गोबर घेर देने होगा पानी में घोल के, और फिर ये क्या गतिविधि करा फिर मुझे बताना। उस लड़की ने उस दिन था, वो सुबह बैठ गई गोल के, वो आता दिखा दूर तो भगत जी, और वह बाल्टी जचा कर उसके सिर पर उत्तर डाला दिया। वो सारा बीज बाज गया गोबर गोबर में। और फिर वह बेटी बोली, वो लड़की बोली भाई साहब गलती होगी मेरे से, मन देखे को नहीं। वो कहने लगा बहन कोई बात नहीं, ये तो मट्टी पर मट्टी ये घेरी है, ये तो गोबर है, यू भी गोबर पर गोबर घेरा है बेटा। बेबे कोई बात नहीं बहन, धो लूंगा नहा लूंगा, क्या फर्क पड़ गया। तो वो फिर गया जोड़ में तालाब हारते उसमें धोया नहाया समेत कपड़ा का बढ़ गया पानी में, और धो धा कर नहा कर सूख साख लिए। गर्मियाँ के दिन थे, घंटे में सूख गए। फिर आया तो गुरुदेव को जाकर उसने बता दिया। गुरुदेव ने पूछा बेटी आज कैसी गतिविधि थी इस भगत की? सारी बता दी। आज तेनो बोला जी कोई बात ना बहन, मट्टी पे मट्टी तो गेरी है, कोई बात नहीं, नहा लूंगा, दो तालाब में नहाता हूं मैं। तब उसने आके प्रार्थना की गुरुदेव आपके दास का दास योग्य हो गया हो तो दास को टुकड़ा डाल दो, डालियो सार नाम का। परमात्मा बोले बेटा आज तू दास बढ़ा है, अब तुझे सार नाम दूंगा। पहले तू राजा था। कहा जी गलती बताई सारी कहानी कि उस दिन बहन ने तेरे ऊपर रेता डाला था, तेने क्या बोला तू? कहा जी गणा नीच सुना मत है, और वो गंध भरा पड़ा था मेरे अंदर अभिमान का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु से ज्ञान सो लीजिए, शीस दीजिए दाने, बहुतुक भोंदू बह गए भाई राख जीव अभिमान। पिया चाव है प्रेम रस और राख्या चाव है माने, एक म्यान में दोवी खड़ग कदे देखी सुनी न काने। एक तो भगवान चावे, हर ऊपर ते अंडी भी पाकना चावे, लोगों से सलूट भी चावे। कहते एक म्यान में 2 खड़ग, एक म्यान में 2 तलवार की तो देखी सुनी ना कान। गुरु समान दाता नहीं,
याचक शिष्य समाने, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दाने।